हम होंगे कामयाब, सब होंगे पास, पक्की बात है। चलिए एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। बताने आ गया हूँ पासिंग मार्क्स इकोनॉमिक्स में कैसे आने वाले हैं। बात करूँगा आज उन बच्चों से सबसे पहले जिनका टारगेट है सिर्फ एक कि सर इकोनॉमिक्स में पास होना है, पास करा दो, बस पास करा दो और कुछ नहीं चाहिए सर। पूरे साल हमने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन बस इकोनॉमिक्स में पास करा दो, पास करना है बस और कुछ नहीं। 80 मार्क्स का पेपर है, पास होने के लिए नंबर चाहिए कितने? मात्र और मात्र 26 मार्क्स चाहिए। सो हाउ टू स्कोर पासिंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स? इजीली बनता है यार, ऑब्वियस सी बात है। आसानी के साथ पासिंग मार्क्स कैसे स्कोर करें, कम से कम पढ़ने पर पासिंग मार्क्स कैसे आ जाए, बात करूंगा आज इसी वीडियो में, इसी टॉपिक के बारे में। सबको पास कराना है, सब होंगे पास, गारंटी 100%। बेटा ये आपका इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है, 2 पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब कुछ है, ठीक है। तो जो बात कहूंगा वो तर्क के साथ, प्रूफ के साथ कहूंगा और आपको बहुत इन डेप्थ बताऊंगा कि किन चैप्टर्स को करने के बाद आप बहुत ईजिली, आई रिपीट बहुत ईजिली पास हो सकते हो। कम से कम पढ़ के आप आराम से, पास तो बहुत ही छोटी बात कर दी, मैं कहता हूँ आराम से आप 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं 100 की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल छोड़ दो, 80 आउट ऑफ 80 की बात भी नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चा ज़्यादा नहीं 50 मार्क्स चाहता है कि सर बस कितने मार्क्स चाहिए? 50 मार्क्स, बस बहुत है 50 मार्क्स। ये वीडियो उसके लिए। जो टॉपर है उसको सब आता है, उससे बात करके फ़ायदा क्या, वो वीडियो देखता भी नहीं, छोड़ो उसको, कोई बात नहीं। तो बेटा सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास 3 चैप्टर है जो कि बहुत ईजी हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है और इनकी वेटेज भी अच्छी खासी है। सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को तैयार करो। ये चैप्टर आपको दिलाएगा पूरे 6 मार्क्स। कितने मार्क्स दिलाएगा? 6 मार्क्स, ठीक है। उसके ये इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, हार्डली 3-4 घंटे अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसमें एक ही टॉपिक बहुत टफ है, उसका नाम है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बोला, लेकिन अच्छा टॉपिक है, आता भी है काफ़ी ज़्यादा, तो वो टॉपिक अच्छे से कर लेना। बाकी ऐसा कुछ खास टॉपिक नहीं है इस चैप्टर के अंदर, आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट बजट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं हमारे, और जरूर चांस है कि इस बार के पेपर में भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आसानी से आप आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताए रखे हैं वीडियो के अंदर, मैं आपको वीडियो दिखा भी दूंगा कहाँ पर वो वीडियो, जिसको देखने के बाद आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक चैप्टर के मेंशन करेंगे। वो सबके लिए है, आप टॉपर हैं टॉपर नहीं है, सबके लिए है यार, ऑब्वियस ही बात है, हमारे एफर्ट आप सबके लिए, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर है हमारे, ठीक है। और ये बहुत कम है, मतलब इन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप 18 मार्क्स का ये पेपर बहुत ईजिली तैयार कर सकते हैं। अगर खराब से खराब सिचुएशन भी होती है तो भी 18 में से आप ईजिली 12-13 मार्क्स इसमें गेन कर सकता है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। 18 में से 13 भी आ गए तब भी 13 नंबर चाहिए पास होने के लिए। एक चीज़ और बता दूं, इस गलतफहमी को मन में से निकाल देना कि प्रैक्टिकल के मार्क्स को ऐड करके आप पास होंगे, ऐसा नहीं होता। आपको थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, ठीक है, ध्यान रख के चलना। 12th के अंदर ये रूल नहीं है कि आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पासिंग मार्क्स गेन कर लें जैसे 10th में होता है। 12th में ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, आपको अलग अलग पास होना है। प्रैक्टिकल के मार्क्स ऑलरेडी आपके 15, 16, 10, 12 जो भी हैं, 20 भी हो सकते हैं, वो ऑलरेडी अच्छे गए हुए हैं अपना। आपको फिलहाल अब 80 में से 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, उसके लिए मेहनत चल रही है हमारी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो ये जो चैप्टर है ना, 2 हमारे डिटर्मिनेशन वाला और नेशनल इनकम वाला, ये दोनों चैप्टर टफ है और इनमें बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए। तो मैं कहता हूँ सबसे एंड में करना, अभी इनको स्टार्टिंग में मत छेड़ना बिल्कुल भी, एंड में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हो जाता है सारा जितना बता रहा हूँ तो ये चैप्टर भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहले पता कौन सा चैप्टर तैयार करना? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। बहुत अमेजिंग चैप्टर, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। आप लोग आराम से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में जाके बहुत कुछ, आई रिपीट बहुत कुछ देख सकते हैं, चैप्टर का बहुत कुछ है। अभी दिखाऊंगा आपको प्लेलिस्ट बाकायदा, मैक्रो की प्लेलिस्ट में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको आसानी से, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। इस चैप्टर को तैयार करो, 8 नंबर का चैप्टर है ये। चैप्टर अच्छे से करने पर आपको 8 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन देखो, यूट्यूब पे इस टाइम बहुत सारी वीडियो चल रही हैं, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तब समझ आएंगे ना जब आपको चैप्टर समझ आएगा।
आप क्वेश्चन को रट थोड़ी ना लोगे, पहले चैप्टर को समझ लो अच्छे से, चैप्टर क्या है क्या नहीं है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे समझ में आएंगे। पहले चैप्टर को समझो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट वाला चैप्टर सबसे पहले तैयार कर लेना डेवलपमेंट के अंदर, और उसके बाद करंट चैलेंजेस। करंट चैलेंज के अंदर आपके 4 चैप्टर है हमारे, 4 चैप्टर आपको 20 मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। ये 4 चैप्टर आपको 20 मार्क्स दे देंगे, तो 28 नंबर का पेपर आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसके अंदर चैप्टर हमारे पता कौन कौन से हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 4 चैप्टर। इसमें से अगर मैं कहूँ सबसे इजी चैप्टर पता कौन सा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड चैप्टर है, ज़्यादा नहीं उसके अंदर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सबसे सिंपल है। 2 चैप्टर की वेटेज भी देखें तो 10 मार्क्स बैठती है, 20 मार्क के 4 चैप्टर तो 10 नंबर के 2 चैप्टर बैठ गए। अगर आप खराब से खराब सिचुएशन मान के चलें, वर्स से वर्स भी मान के चलें, तो भी आराम से 20 में से इस पर्टिकुलर चैप्टर में से जो ये 4 चैप्टर है, 20 में से 10-12 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 13 नंबर ऊपर आ गए, 12 इन चैप्टर से आ गए और 2-4 इनमें से आ गए। पासिंग मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, पास तो गारंटी के साथ हो जाएंगे। और अगर फिर भी डर है और ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये सारे चैप्टर्स की सही नोट्स कहाँ मिलेंगे, सही वीडियो कहाँ मिलेंगी, सही एक्सप्लेनेशन कहाँ और कौन सर्व करा है बेस्ट एक्सप्लेनेशन, तो भाई कुछ नहीं करना, ये हमारी एक छोटी सी ऐप है, ठीक है। ऐप का नाम है 1-to-1 क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर पर आप इसके जो रिव्यूज़ पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ भी लिखी हुई है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अब उन्हें हर कंटेंट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, ना दो फ्री ऑफ कॉस्ट में तो वो गालियाँ देते हैं। भैया अच्छी चीज़ें कभी मुफ्त में नहीं मिलती, इस बात को ध्यान रखना। गुड थिंग्स नेवर कम फॉर फ्री, इस बात को ध्यान रखना। तो इस ऐप पर आपको पासिंग मार्क्स इकोनॉमिक्स क्लास 12 का एक बहुत अमेजिंग कोर्स मिल जाएगा, देख सकते हो उसको आसानी से अपना, और बहुत महंगा भी नहीं है, इतने की आपकी 1 महीने की कोचिंग की फीस नहीं होगी जितने का आपको कोर्स मिल रहा है, और गारंटी के साथ पास करा रहे, गारंटी के साथ, ठीक है। जो लोग आईफोन यूजर्स हैं, थोड़े अमीर लोग, पैसा वाले लोग, कुछ ज़्यादा ही पैसे वाले लोग, जोक्स अपार्ट, वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा ORG कोड RVYWA एंटर कर सकते हैं। और अगर माई इंस्टीट्यूट ऐप नहीं डाउनलोड करते हैं तो आप क्लास प्लस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा ORG कोड ध्यान रखना RVYWA, इजीली आपको ऐप मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। तो ये चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए, इन चैप्टर्स को अच्छे से देख लो, इन चैप्टर्स की वीडियोस अच्छे से देख लो, ढूंढ लो, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल अरेंज कर लो, या एनी हाउ कुछ भी करो, ये चैप्टर अगर आपने कर लिया तो गारंटी के साथ आपके 50 मार्क्स पक्के हैं। अगर आप कहेंगे 50 कहाँ हुए सर, 18 और 28, 8 ये तो 46 मार्क्स हुए। ये सर आप तो झूठ बोल रहे हो, 50 मार्क्स तो हुए नहीं, अभी 46 हुए। बेटा पता क्या है, ये 50 हुए हैं, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन 50 हो गए। कैसे 50 हो गए? इस मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में ना हमारे RBI के फंक्शंस में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे एग्रीगेटेड डिमांड, ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में रिपीट है, एज इट इज रिपीट है। और इससे पक्की बात है, एक क्वेश्चन उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का 3 से 4 मार्क्स का आना ही आना है, फॉर श्योर आएगा ही आएगा। तो 46 और 4 ये 50 हो गया अपने आप ही। इसका मतलब मनी एंड बैंकिंग का याद किया हुआ एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में भी साथ दे रहा है, और क्या चाहिए यार। तो मजा आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। प्लेलिस्ट में जाओ जल्दी जल्दी फटाफट, और बता देता हूँ कौन कौन सी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो देखनी है वो देखनी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट, ये रही भाई, 45 वीडियोज है। और सबसे पहली वीडियो देख लो ध्यान से, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। बहुत अमेजिंग चैप्टर है और बहुत अमेजिंग तरीके से समझाया गया है। यू कैन सी दिस चैप्टर, दिस क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा मैक्रोइकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट हमारी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत सारे टॉपिक से भरी पड़ी है। यू शुड सी दिस ऑल्सो। मैक्रोइकोनॉमिक्स हाजिर हो, आगी भाई आगी। अरे पहला चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, भाई गजब एकदम, बहुत सारी है। तो वीडियोस देखो, मनी एंड बैंकिंग की भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, जाके देखो तो सही भाई, टाइम निकाल लो फटाफट जल्दी जल्दी और देखो, बहुत अमेजिंग कंटेंट है। आपको हर चैप्टर के MCQs भी मिल जाएंगे, हर चैप्टर के MCQ भी हैं। गो फॉर इट राइट नाउ। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, डू वेल एंड डू रियली वेरी वेल। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे से पासिंग मार्क्स अटेन कर लेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।